कैसे हैं आप? एक गाना है, उसके बोल हैं कि हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। लेकिन कई बार बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है कि आप जिसे प्यार करते हैं, आप जिसे प्यार करते रहे हैं, अपने जीवन का सबसे बड़ा संबल जिसे आपने माना, अपने जीवन का सबसे बड़ी स्पिरिट माना, सहारा माना, आपको पता चलता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जिसको आप ये मान के चल रहे थे कि हम जिसको चाहते हैं वो सिर्फ़ हमारे लिए है, जिसको आप ये मान के चल रहे थे कि जिसको मैंने प्यार किया है वो सिर्फ़ मेरे लिए ही है। और बहुत से लोग आपको देख के, आपको आपके जीवन साथी को देख के बोलते थे कि अरे ये तो लव बर्ड्स हैं, इनके जैसी तो जोड़ी नहीं है। अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि ये ख्वाब, ये तमन्ना, ये एक जो मन में धारणा थी कि मेरा जीवन साथी सिर्फ मेरा है, ये टूटने सा लगता है। ये ख्वाब एक दिन मैं देखता हूँ खड़ा होके, जग के, उठ के, ये चकनाचूर हो गया है। मैं जिसे प्यार करता था या मैं जिसे प्यार करती थी, मुझे पता चला वो तो किसी और को भी चाहता है। क्या होगा? और ये कोई नई बात नहीं है। आजकल ऐसा होना कोई आश्चर्य नहीं रह गया है और ऐसा होता है, हमने अपने आस-पास देखा है और ऐसा होगा आगे चल के भी। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन उस लम्हा, वो जो ये पता चलता है, वो दौर जब उस वक़्त जब ये पता चलता है कि अरे! मेरा भरम टूट गया, मेरा भरोसा टूट गया। जो मैंने सोचा था वो तो ख़त्म हो गया और अब वक़्त बहुत मुश्किल है। मुझे आज ये पता चला कि अरे! ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। मैंने जिसके ऊपर अपना सब कुछ सौंप दिया था, मैंने जिसके ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, वो तो मेरा ही नहीं रहा और मैं आज के दौर में बीच धार में खड़ा हूँ, भँवर में खड़ा हूँ, मझधार में खड़ा हूँ। मुझे मैं पीछे जा नहीं सकता, आगे जाने का रास्ता नहीं है। क्योंकि अ, जिस पुल को मैंने सोचा था इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ूँगा, वो रिश्ता ही ख़त्म हो गया अब तो। क्या किया जाए? जिस व्यक्ति के साथ ये होता है, जिस इंसान के साथ ये होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल लम्हा होता है इससे निकलना। बहुत मुश्किल होता है, हमारी आपकी सोच से भी परे जितना मुश्किल होता है ये उसके लिए उतना ही मुश्किल होता है। कल्पना से परे। उस समय कुछ समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए और वो व्यक्ति को लगता है कि अब बचा क्या है? अब क्या है जिसके लिए मैं आगे बढ़ूँ? मैंने जिसको चाहा था, मेरा पति या मेरी पत्नी, मुझे पता लगता है वो तो किसी और के साथ एंगेज है। और सिर्फ़ एंगेज ही नहीं है, बल्कि जितनी भी पड़ाव होते हैं, वो सभी पड़ाव पार कर चुका है या कर चुकी है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सारे के सारे बाधाएँ, सारे के सारे जितने दरमियाँ होते थे, सब खत्म हो चुके हैं। मैं जिसके साथ उठता था, बैठता था, मैंने जिसको अपना जीवन साथी माना, अपने दिल में जिसे बसाया, जिसके लिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी। सिर्फ़ खरीदी नहीं, मैंने जिसके लिए नाम करी प्रॉपर्टीज़। मैंने जिसके ऊपर आँख मूंद के भरोसा किया। आज पता चला कि वो तो छलावा था, वो तो किसी और के साथ भी एंगेज है और जिसके साथ वो ये सब होता है, जिसको ये पता चलता है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ दुःख का सागर दिखता है, तबाही का मंज़र दिखता है। उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उसके सारे भरोसे ख़त्म हो जाते हैं। उसका बनाया हुआ दुनिया का जो एक फ्रेमवर्क होता है, दुनिया जिसे वो दुनिया समझता है, पति और पत्नी के बीच की दुनिया, वो तो झूठी साबित होगी। चाहे ये काम पति ने किया हो, चाहे ये काम पत्नी ने किया हो, लेकिन जो बचा है पार्टनर,
उसका तो वजूद ही ख़त्म होने लगता है। उसको जो उसका एक ताना-बाना बना हुआ था, वो सब कमज़ोर होके गिर चुका है, तबाह-ओ-बर्बाद हो चुका है। अब उसके मन में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ख़्याल आता है कि मेरे साथ क्यों? और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ये आज अभी हुआ है, पिछले कई सालों से हो रहा था और मुझे पता नहीं चला। मुझे आज पता चला ये। कितना मुश्किल लम्हा होता होगा किसी एक इंसान के लिए। वो व्यक्ति या वो महिला सोचती है कि मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन बार-बार रह-रह के वो फिर उसी मोहपाश में गिर जाती है, फँस जाती है कि मेरे पति या पत्नी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। मेरे जीने का सहारा टूट गया। मैंने जिसको अपनी दुनिया समझा था वो दुनिया नहीं, वो तो झुंझुना निकला। बहुत मुश्किल होता है इस दौर से आगे निकलना। और ये वो दौर होता है जब व्यक्ति को सब कुछ ख़त्म लगने लगता है। ये वो दौर होता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति पूछता है कि अब जिया जाए तो क्यों जिया जाए? उस व्यक्ति के पास जीने का और कोई साधन ही नज़र नहीं आता अब, क्योंकि उसने तो एक व्यक्ति को अपनी दुनिया बना रखा था। अपने सारे ख्वाब, अपनी सारी तमन्नाएँ, अपनी सारी उम्मीदें उसी व्यक्ति से जुड़ी हुई थी। और आज ये ख्वाब, ये तमन्नाएँ, ये दुनिया, ये सब टूट चुकी है। अब कैसे वो उसको देखेगा? कैसे वो उसको छुएगा? कैसे वो उसके लिए कुछ सोचेगा? क्योंकि रह-रह के तो उसको वही सब याद आएगा कि अच्छा ये तो अब मेरा नहीं रहा। ये तो मेरे को किसी और के साथ भी शेयर कर रहा है। मेरी जगह तो इसने किसी और को भी दे रखी है। मैं इसकी दुनिया में आखिरी वो इंसान नहीं रहा, जो मैं समझता था मैं हूँ। दुःख होता है उस व्यक्ति को, उस इंसान को, महिला या पुरुष कोई भी। मजबूरियों में बंधा हुआ, पारिवारिक बंधनों में जकड़ा हुआ, बच्चों का भार कंधे पर। वो क्या करे? कहाँ जाए? क्या जीवन ख़त्म कर ले? जी हाँ, बहुत से लोग इस तरह के जब हादसे होते हैं, तो उनके लिए सवाल खड़ा हो जाता है कि अब जिया क्यों जाए? अब काम पे क्यों जाएँ? अब बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ क्यों निभाएँ? अब अपने आप को क्यों देखें? अपनी देखभाल क्यों करें? क्योंकि किसी भी इंसान के साथ जब ऐसा होता है और उसे पता लगता है, तो उसकी बनाई हुई दुनिया का जो डेफ़िनेशन था वही बदल जाता है। अच्छा, जिसको तुम चाहते हो, जिसको तुम अपनी बीवी बोलते हो, पति बोलते हो, जिसके साथ तुमने अपनी अच्छे समय गुज़ारे, इमोशनल मोमेंट्स शेयर किए, जीवन का सबसे बड़ा सुख भोगा जिसके साथ, वो ये सब किसी और के साथ भी कर रहा है। और ये सच है। सबसे बड़ा दुःख ये सोच के होता है कि ये सच है, पर उसके अंदर इस सत्य को स्वीकार करने का साहस नहीं होता। उसके अंदर इतना करेज नहीं है, इतना जिसे बोलते हैं ना हिम्मत नहीं है कि वो इस सत्य को स्वीकार करे और अपने जीवन को फिर से आगे बढ़ाए। और अंततोगत्वा वो व्यक्ति अपने जीवन का अंत करने की सोचने लगता है। पता नहीं ये कहाँ से भावना आ जाती है ऐसे लोगों के अंदर। ये क्यों उन्हें लगता है कि यही अंतिम सबसे बेहतर उपाय बचा है कि इस जीवन का अंत कर दिया जाए। और वो व्यक्ति अपने जीवन को अंत करने की कोशिश करता है। कई बार बहुत तरीके से दवाएं पीता है, गोलियां खाता है। हर इंसान अलग-अलग जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं वो अपने जीवन का अंत करता है। आत्महत्या बोलते हैं इसे दोस्तों। आपको पता है, मुझे पता है, ये जस्टिफाइड नहीं है, उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है ये। लेकिन एक व्यक्ति जिसके जीने का सहारा खत्म हो गया हो, जाने क्यों उसको यही उचित लगता है। शायद इसलिए उचित लगता होगा कि उसको लगता है कि अपने आप का सामना कैसे करूँगा, मैं इस सत्य के साथ रोज़ कैसे सांस लूँगा कि मेरा साथी मेरा नहीं रहा। मैं इस सत्य के साथ कैसे आगे बढ़ूँगा, उसको फिर से कैसे देखूँगा, उसको फिर से कैसे छूऊँगा।
उसको फिर से कैसे अपने साथ रखने की कोशिश करूँगा, उसके साथ खाना कैसे खाऊँगा, उसके साथ उठना बैठना कैसे होगा। शायद इतनी हिम्मत सबके अंदर नहीं होती है। हिम्मत नहीं होती है, या मान के चलिए ये जो दुनिया उन्हें अब दिखी है, उसके साथ रहने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। ये सत्य उन्हें नहीं चाहिए। ऐसा सत्य में वो जीना नहीं चाहते, ऐसे सत्य के साथ वो रहना नहीं चाहते। और चूंकि और कहीं रास्ता नहीं बचा, उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता है कि चलो जो हुआ वो हुआ और ऐसा होता है। ना वो ऐसा सोचना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये नहीं आता कि ऐसा होता है, लोग आपके साथ दगा कर सकते हैं, और ना इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उन्होंने जब अपनी दुनिया शुरू करी थी तब वो ये मान के चलते थे कि जैसे मैं अपने जीवन साथी के साथ निष्पक्ष और सत्य रहूँगा, समर्पित रहूँगा, मेरा जीवन साथी भी रहेगा। और ये आज की डेट में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद ये सपना, ये ख्वाब, ये भावना, ये विश्वास टूट चुका है। उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि हाँ, मेरा जीवन साथी कभी भी मेरा साथ छोड़ सकता है। और कभी मान लो आता भी होगा तो ये विचार करने मात्र से ही इतना डर लगता होगा कि इस जो कि इस विचार के रूप में आया लेकिन आगे चल के सत्य हो सकता है, वो इसको झटक देते होंगे अपने आप से, जाओ हटाओ, ये ख्वाब, ये बात मैं नहीं सोच सकता। क्योंकि ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता, मन को अच्छा नहीं लगता, विचारों को अच्छा नहीं लगता, और ऐसे विचार के साथ रहना अच्छा नहीं लगता कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आपका जीवन साथी आपके साथ दगा कर दे। उनकी जो लोग अपने जीवन को ख़त्म करने की सोचते हैं, उनके मन में कभी ये नहीं आता होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर क्यों न्यौछावर करूँ? क्यों ये उचित हो सकता है? उनके मन में कभी ये नहीं आता होगा कि वो अपने मन में धारणा लेके चलें, या भावना लेके चलें कि तुम जिसे चाहते हो, ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें हमेशा उतना ही चाहे। उनके मन में कभी ये नहीं आता होगा कि क्या मेरे पास ज़िंदा रहने का रीज़न सिर्फ़ एक इंसान था? वो इंसान मेरे साथ है तो ही मैं ज़िंदा रहूँगा। वो इंसान मेरे साथ कमिटेड है तो ही मैं ज़िंदा रहूँगा। उनके मन में ये बातें नहीं आती होंगी। ना इन बातों को वो सोचने की कोशिश भी करते होंगे। और मान लो कोई बताता भी होगा तो इतनी जल्दी वो इसको स्वीकार करने लायक नहीं होते होंगे। क्योंकि ये एक ऐसा परिस्थिति है जिसमें वो रहना नहीं चाहते, जो अप्रिय है, असंतुष्टि पैदा करती है। क्योंकि हम सबका मूलभूत स्वभाव होता है कि हम जीवन अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं। जो हो रहा है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना और फिर आनंद प्राप्त करना, ये मुश्किल है थोड़ा-सा। हर इंसान अपने माहौल को, अपने इंसान को, अपने घर को अपने जैसे अपनी अनुकूलता के हिसाब से ढालने की कोशिश करता है। और आज उसका जीवन साथी के बारे में उसे पता लगे वो उसका ना हो कि किसी और का भी है, साथ-साथ तो उस व्यक्ति को ये भावना आ जाती है कि हमने जिसके ऊपर अपना सब कुछ निछावर किया, ये दोस्तों, ये जो सब कुछ निछावर करने की भावना है, शायद यही उस व्यक्ति को अब कुछ नहीं बचा ऐसा सोचने को मजबूर कर देती है। तो सवाल ये आता है, किसी को कितना चाहना चाहिए? कोई भी हो, मैं हूँ, आप हैं, आपके आसपास कोई भी हो। ये एक सवाल पैदा होता है कि क्या अपने ज़िंदा रहने का अधिकार या अपने ज़िंदा रहने का आधार किसी एक व्यक्ति को ही सिर्फ बना के आगे बढ़ना चाहिए? ये कहाँ तक उचित है कि अगर मेरा जीवन साथी मेरे साथ दगा कर रहा है और मुझे पता लगा, तो अब मैं जीने की उम्मीद ही छोड़ दूँ? ये कहाँ से उचित है? ये कहाँ से न्याय संगत है? कहाँ से तर्क संगत है? जिस व्यक्ति के मन में अपने जीवन को ख़त्म करने की भावना आ रही है, शायद उसके मन में इस तरह के विचार आते भी होंगे तो वो उनको झटक देता होगा। वो व्यक्ति ये नहीं सोचता होगा कि मैं अगर ऐसा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है मेरे आस-पास, तो क्या मुझे इसी माहौल में हर समय घूमते रहने की ज़रूरत है?
क्या मुझे अगर जीना है तो मैं इसी माहौल में जीऊँ क्या? ऐसा नहीं हो सकता मैं इस माहौल को छोड़ के कुछ समय के लिए कहीं और चला जाऊँ, ताकि मैं फिर से थोड़ा-सा अपने आप को संतुलित रूप से प्राप्त कर सकूँ। मैं अपने आप को थोड़ा-सा बेहतर बना सकूँ। और उस व्यक्ति को शायद ये भी नहीं पता होता है कि वो जितना इस तरह के माहौल में रहेगा, वही बातें, वही चेहरे, वही स्टेटमेंट, वही दीवारें, वही फिज़ियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, शायद वो रह के उसको उतना ही याद दिलाएँगे। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा होता है, उसके दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती हैं। बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उस व्यक्ति को किसी ने तैयार ही नहीं किया इन बातों के लिए। हमारे समाज में प्रथा ही नहीं है ये बताने की किसी के ऊपर भी पूरा भरोसा मत करो। कुछ लोग हैं जो किसी के ऊपर भी पूरा भरोसा नहीं करते, और ये कोई भी हो सकता है, उनका भाई, माँ, बाप, बेटा, बीवी, पत्नी, कोई भी हो सकता है। अधिकतर लोग हमारे समाज में खासकर पारिवारिक संबंधों में ऐसे होते हैं कि वो सबके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, और खासकर बीवी या पति। हमारे समाज में ये किसी को नहीं समझाया जाता है कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इसके लिए तैयार रहो। नमस्ते, 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 नमस्ते। तो ये हमारे समाज का चलन है। उस व्यक्ति की क्या गलती है? उसने तो एक सीधी राह पे चलना चाहा। अब ये सीधी राह टेढ़ी हो गई, 2 दिशाओं वाली हो गई, उसकी क्या गलती है? उसको ट्रेन नहीं किया गया था। उस व्यक्ति के मन में कभी भी ये नहीं आता है कि मैं अपना जीवन सिर्फ़ एक इंसान की वजह से क्यों ख़त्म कर दूँ? मेरे पास क्या मेरे भाई नहीं है? मेरे बच्चे नहीं हैं? मेरे दोस्त नहीं हैं? मेरा बिज़नेस नहीं है? मेरा अपना शरीर नहीं है? मेरी अपनी खुशियाँ नहीं हैं? उस व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ़ ये बात घर कर चुकी है, घुस चुकी है, मेरी दुनिया तो मेरी पत्नी थी या मेरा पति था। क्या ये उचित है? किसी को सिर्फ़ एक इंसान को अपनी दुनिया बना लेना, और इस हद तक अपनी दुनिया बना लेना कि वो इंसान अगर मेरा नहीं हुआ, मेरे लिए समर्पित नहीं हुआ, तो मैं अपने जीवन का ही अंत कर दूँ। इसका जवाब आप देंगे मुझे।